7.1 कर ली है हमने कंप्लीट। इस लेक्चर में करेंगे हम 7.2 एक आसान और मुनफरद अंदाज में। इंशाल्लाह इस लेक्चर को प्रॉपर अटेंड करने के बाद आप बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन को सिर्फ 2 मिनट में हल करने के काबिल हो जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। 7.2 सवाल नंबर 1। अब यहाँ पर जो नए सवाल आए हैं वो है मोड वाले सवाल। इनको करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपने बस थोड़े से बेसिक्स रिवाइज करने हैं। बेसिक क्या है कि ये जो 2 लाइनें हैं इनको हम कहते हैं मोड। इसके अंदर कोई भी रकम लिखी जाए तो इसका मोड कहते हैं मोड x इज़ इक्वल टू 4 लिख लेते हैं कोई एग्जांपल। तो याद रखें, जब भी मोड को ख़त्म करना होता है तो आपने मोड को बराबर के एक तरफ अकेला रखना है। जब अकेला होगा तो वो तभी मोड खत्म होगा, जैसे अंडर रूट वाले सवाल में हमने किया था। मोड को जब खत्म करते हैं तो हमने x लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देनी है और यहाँ पर बराबर के दूसरी तरफ जो है वो आपने जो रकम लिखी होगी इसके साथ आपने प्लस और माइनस लगा देना है। याद रखें, जब भी आपने मोड को ख़त्म करना है तो आपने मोड को ख़त्म करके ब्रैकेट लगा देनी है और बराबर के दूसरी तरफ जो है वो प्लस और माइनस लगा देना है। इसी तरीके से कोई और कंडीशन देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मोड लिखा हो और यहाँ बराबर में लिखा हो -2, अगर कोई माइनस वाली रकम आ जाए तो इसका जो मोड है वो ओपन नहीं हो सकता, तो यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा, इसका जवाब मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, प्लस वाली रकम होगी तो इसका मोड ओपन हो जाएगा, अगर माइनस लिखा होगा तो इसका मोड ओपन नहीं होगा। तीसरा किस्म जो सवाल है हमारे सवालों की वो ये है कि अगर बराबर के दोनों तरफ ही मोड लिखा हो और दोनों मोड जो है वो अकेले हों। सबसे पहला काम कि मोड जो है वो दोनों तरफ लिखा हो और दोनों तरफ जो मोड है वो अकेला लिखा हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपने दोनों तरफ के मोड को ख़त्म कर देना है और दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देनी है। और आपने ब्रैकेट के एक तरफ, चाहे आप इस तरफ लगा लो या इस तरफ लगा लो, ब्रैकेट के एक तरफ आपने प्लस और माइनस लगा देना है। मैं इस तरफ लगा रहा हूँ। जब दोनों तरफ मोड होगा तो आपने मोड को ख़त्म करके ब्रैकेट लगा देनी है और किसी एक तरफ आपने प्लस और माइनस का इजाफा कर देना, चाहे इस तरफ कर लें या इस तरफ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अभी सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम करते हैं। 3x - 5 इक्वल लिखा हुआ है 4 के। हमने इस मोड को ख़त्म करना है। मोड को जब खत्म करेंगे तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगा देनी है और बराबर के दूसरी तरफ क्या लगा देना है, प्लस और माइनस। लें जी, हमारा मोड खत्म हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन है, एक मतलब आपने इसको प्लस करना है और एक मतलब इसको माइनस करना है। तो लिखेंगे 3x - 5, इसको एज इट इज़ लिख लेना है और एक तरफ हमने लिख देना है +4। इस तरीके से आपने 3x - 5 और दूसरी तरफ आपने लिख देना है -4, एक दफ़ा +4 एक दफ़ा -4। अब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x - 5 इज़ इक्वल टू 4। 3x, यहाँ देखें x हमने मालूम करना है, जो दूर रकम होगी उसको हम पहले लेके जाएंगे। x की ये करीब रकम लिखी हुई है, ये दूर है, तो ये माइनस और इस तरफ आके देखिए प्लस। 4 + 5 तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 3x। अब यहाँ पर 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x जो है वो बराबर आ जाएगा 9/3। 9 को 3 से आप डिवाइड कर दें तो आपके पास 3 आ जाएगा। लें जी, कितनी आसानी से हमारा सवाल हल हो गया। अब इसी तरीके से हमने इसका दूसरा हिस्सा भी करना है। ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 3x - 5 इज़ इक्वल टू -4। ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा 3x - 5 इज़ इक्वल टू -4। ये 5 यहाँ माइनस है, इस तरफ आकर जाएगा प्लस। 3x इज़ इक्वल टू -4 + 5। -4 + 5 आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिख कर देख लेना है। अगर आपको प्लस और माइनस करने में मिस्टेक होती है तो फिर वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे पास 1 आ गया, +1, तो +1 आ गया और यहाँ पे आ गया 3x। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस तरफ आकर जाएगा डिवाइड, तो x हमारे पास आ जाएगा 1/3। लें जी, ये इसका आंसर है। समझ रहे हो ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पेपर में नहीं आता और उसके बेसिक्स जो है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इसी तरीके से आपकी इस वालों की वेरिफिकेशन भी होती है, लेकिन वेरिफिकेशन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है, पेपर में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपने इतना ही जवाब लिखना है। चलिए बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट है। अब इसके अंदर बेटा देखिए, हमारा जो मोड है वो अकेला नहीं है बल्कि इसके साथ 2 भी लिखा हुआ है और -4 भी लिखा हुआ है। तो हमने पहले इस मोड को अकेला करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी रकमों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। मोड के करीब रकम ये लिखी हुई है, ये थोड़ी दूर लिखी हुई है, तो इसको हम यहाँ माइनस हो रहा है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये रकम वैसे नीचे आ जाएगी। 1/2 3x + 2 इज़ इक्वल टू 11 + 4। 11 + 4 करेंगे तो 15 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/2 3x + 2। अब बेटा देखें, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, बटे के नीचे है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 3x + 2। 1 जो है वो साथ नहीं लिखेंगे, तो 15 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड 3x + 2 इक्वल टू 15 को 2 से किया तो 13 आ गया। अब मोड अकेला है तो हम इस मोड को ख़त्म कर सकते हैं। मोड ख़त्म करके हमने यहाँ पे प्लस और माइनस लगा देना, तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 2। मोड जो है ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया और यहाँ आ जाएगा +-30। अब इसको एक मतलब प्लस करके लिखना है, एक मतलब माइनस। 3x + 2 इज़ इक्वल टू 30 और यहाँ पे आ जाएगा 3x + 2 इज़ इक्वल टू -30। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, सारा स्टेप आपने देखने हैं, तभी आपको समझ आएगी, वरना आपको
बाद में सवाल समझने में मुश्किल होगी। 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस, तो 3x यहाँ बचेगा, यहाँ आ जाएगा 30 माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा 28 और यहाँ आ जाएगा 3x। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में दरमियान में कोई निशान नहीं है, तो इस तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 28/3। 28/3 को आप डिवाइड कर लें, 28/3 करेंगे तो मेरे पास 28/3 ही आएगा, इसका कोई जवाब नहीं है, यानी ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है। आगे दूसरा हिस्सा करते हैं। अब यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है, इस बाकी माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 33x इज़ इक्वल टू -30 और ये प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर जाएगा -2। अब -30 -2 करेंगे तो -32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आकर जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -32/3। तो ये इसका आंसर है, नोट कर लें। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, प्यारी समझ गई। पेज ये पार्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। ये बहुत ही आसान सवाल है, इंशाल्लाह हम सारे सवाल ही इसके करेंगे और बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगे, इंशाल्लाह आपको सारे सवाल समझ आ जाएंगे। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप देखिए बेटा, मोड को हम ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि मोड अकेला लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट हम लगा देंगे। तो ब्रैकेट ना भी लगाएं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं 2x + 5 इज़ इक्वल टू +-11। ये प्लस माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमने मोड को ख़त्म किया। जब मोड ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। अब क्या करना है जी, अब हमने एक मरतबा इसको प्लस करके लिखना है, एक मरतबा माइनस करके लिखना है। लाइन लगा देंगे, 2x + 5 लिख देंगे इक्वल की इस तरफ +11 और यहाँ लिखेंगे 2x + 5 और यहाँ लिख देंगे -11। अब बाकी रकमों को उस तरफ लेके जाएंगे। x के साथ देखें करीब रकम 2 है, ये बाद में जाएगी, पहले 5 जाएगा, 5 प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 2x बराबर आ जाएगा 11 - 5। 11 - 5 आप कैलकुलेटर के ऊपर करें। बेटा याद रखें, पेपर के अंदर आपकी ज़रा सी भी गलती जो है वो आपके नंबरों को ज़ाया कर सकती है। तो 6 आ गया आंसर, तो 11 - 5 करके 6 आ गया। यहाँ आ गया 2x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 6/2। 6 को 2 से डिवाइड करने से 3 आता है, 2 3 6। नहीं जी, पहला आंसर हमारा आ गया बहुत आसानी के साथ। अब दूसरा सॉल्व भी कर लेते हैं। अब यहाँ जाएगा 2x और यहाँ पर लिखा हुआ है -11, 5 यहाँ प्लस हो रहा है, सिर्फ आकर देगा -5। दोनों को कैलकुलेटर के ऊपर लिखा था, मेरे पास आ गया -16, तो -16 हम यहाँ पर लिख लेंगे -16 और यहाँ आ जाएगा 2x। अभी 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस तरफ जब लेके आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड, यहाँ बचेगा x और यहाँ लिखेंगे -16 और नीचे आ जाएगा 2। माइनस वैसे नीचे आ जाएगा, 2 को 6 से तकसीम करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। नहीं जी, नोट कर लें। चलें जी बेटा, पार्ट नंबर 4 पर हम पहुंच चुके हैं। ये सवाल आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हम मेरे तरीके से आप करेंगे तो आप इसको 2 मिनट के अंदर पेपर में सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए बेटा, हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा यहाँ पे कि दोनों तरफ अगर मोड लिखा हो तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ के मोड अगर अकेला लिखा हुआ है तो ऐसी सूरत के अंदर यहाँ पर देखें मोड के साथ कोई और रकम नहीं है, यहाँ पर भी मोड के साथ कोई और रकम नहीं है, तो अब इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो दोनों तरफ का मोड खत्म होकर ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा 3 - 2x और यहाँ पर भी ब्रैकेट लग जाएगी 6x - 7। और मैंने आपको बताया था जब दोनों तरफ मोड अकेला लिखा हो तो हमने एक दोनों के मोड खत्म करके एक तरफ हमने प्लस और माइनस लगाना है। तो मैं इस तरफ भी प्लस माइनस लगा, दोनों तरफ प्लस और माइनस लगाने के बाद हमने क्या करना होता है, दरमियान में लाइन लगाते हैं और एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस करके लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, 3 - 2x इक्वल लगाएंगे। अब एक मतलब इसको प्लस करके लिखेंगे +6x - 7। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे 3 - 2x इक्वल लगाया और माइनस लगा के 6x - 7। अब ब्रैकेट्स को खत्म करना है बेटा, याद रखें ब्रैकेट जब खत्म करते हैं अगर ब्रैकेट के शुरू में प्लस लिखा हुआ है तो अंदर वाले कोई साइन चेंज नहीं होगा, यानी प्लस प्लस में रहेगा और माइनस माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इसकी ब्रैकेट खत्म कर देंगे 3 - 2x और यहाँ आएगा 6x - 7, कोई चेंज नहीं आई। अब हमने एक्स वाले रकमों को एक तरफ ले जाना है और सादे रकमों को एक तरफ ले आना है। अब देखिए बेटा 6x यहाँ पर प्लस हो रहा है और यहाँ पर -2x लिखा हुआ है और ये यहाँ पे माइनस हो रहा है। आप चाहे तो इसको इस तरफ ले जा सकते हैं, चाहे तो इसको इस तरफ ले जा सकते हैं। ये देखेंगे माइनस हो रहा है, हम इसको इस तरफ ले जाते हैं ताकि ये प्लस हो जाए। और 7 सादा रकम है, ये यहाँ माइनस हो रही है तो इस तरफ जाके प्लस हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 6x और यहाँ पर माइनस हो रहा है, इस तरफ आकर जाएगा +2x। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3 और ये यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, इस तरफ आकर जाएगा +7। अब 7 + 3 करने से हमारे पास 10 आ जाएगा, 6 + 2 करने से हमारे पास 8 आ जाएगा और x 7 आ जाएगा। 8 का और x के दरमियान कोई निशान नहीं है तो ज़रब हो रहा है, इस तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। लें जी, सवाल हमारा ख़त्म होने वाला है। तो इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेते हैं 10/8 और इक्वल दबाएंगे, मेरे पास 5/4 आ गया।
तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/4। लें जी, ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। अब इसके दूसरे हिस्से में देखें, ब्रैकेट के शुरू में माइनस लिखा हुआ है। मैंने बताया था अगर शुरू में प्लस लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस लिखने से हमारे जवाब में फ़र्क पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, जब माइनस को खत्म करना है, ये रकम तो वैसे ही आ जाएगी 3 - 2x। और जब शुरू में माइनस लिखा हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहली रकम जो है वो इसके साथ जाके माइनस हो जाएगी, -6x। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7। बेटा दोनों के साइन चेंज करने, ये प्लस है इसको माइनस कर दिया, माइनस को हमने प्लस कर दिया, ये याद रखना, वरना सवाल गलत हो जाएगा। अब हमने एक्स वाली रकमों को एक तरफ ले जाना और सादा रकमों को एक तरफ ले जाना है। एक्स यहाँ पे आ जाएगा, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो 3। अब यहाँ 7 जो है ये प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो -7 लिख देंगे। अब इस तरफ लिखा हुआ -6x और 2x यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा +2x। अब 3 - 7 करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -4। और यहाँ -6 + 2 लिखेंगे, -6 + 2 लिख कर देख लेते हैं, -6 + 2 तो -4। यहाँ पर भी -4 आ गया और साथ x आ जाएगा। अब बेटा देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, ये -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और x के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा और आ जाएगा डिवाइड, -4 और यहाँ नीचे आ जाएगा -4। तो इस तरफ हमारे पास बच जाएगा x। अब इन दोनों रकमों को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लिया -4 और नीचे भी लिख दिया -4, इक्वल दबाया तो मेरे पास 1 आ गया। तो x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। लें जी, ये इसका आंसर है, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। चलेंगे बेटा, पार्ट नंबर 5 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको भी हम बहुत जल्दी कर लेंगे। अब बेटा याद रखें, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मोड अकेला होगा तभी उस मोड को हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल के अंदर मोड जो है वो अकेला नहीं है, बल्कि इस मोड के साथ -3 लिखा हुआ है, इस मोड के साथ -5 जो है वो प्लस हो रहा है। तो अब हमने क्या करना, तो इस सवाल में हमने थोड़ा यूज़ करना है अपना थोड़ा सा जुगाड़। एक नई ट्रिक बताऊंगा आपको। बेटा हमने क्या करना है कि जो मोड वाले नंबर होंगे ना, इनको अपने एक तरफ ले जाना और सादा नंबरों को एक तरफ ले जाना है। तो देखिए ज़रा, ये आ जाएगा x + 2 इसका मोड, और ये रकम यहाँ माइनस और ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, ये मोड वाली रकम x + 2, ठीक है। ये पूरी ब्रैकेट का हम उठा के लाएँ, इसलिए यहाँ शुरू वाली नामा चेंज होगी। बराबर लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये यहाँ माइनस हो रहा है 3, इस तरफ आके जाएगा +3, ये आ जाएगा 8। अब बेटा देखेंगे ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, फ़र्ज़ कर लें ये सेब है, एक ये सेब है, एक ये सेब है, तो सेब एक सेब जमा एक सेब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सेब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सेब। सेब क्या है, ये x + 2। तो बेटा देखें, जब एक जैसे रकमें जमा होती हैं तो उनके शुरू में हमने उनके शुरू में जो गिनती होती है उनको आप जमा करते हैं। इसके शुरू में 1 है, इसके शुरू में 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा और ये रकम वैसे नीचे आ जाएगी। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा x + 2, इसका मोड बराबर है 8/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ, x + 2 बराबर आ गया 8, 4 के। 8 को 2 से तकसीम करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्या करना, मोड को ख़त्म करना है। मोड को ख़त्म करके हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 2, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे और हमारे पास बराबर आ जाएगा +-4। जब भी मोड खत्म करते हैं तो +- साथ लगाते हैं, लाइन लगाएंगे, एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस। तो हमारे पास आ जाएगा x + 2 = +4 और x + 2 = -4। अब x मालूम करना है, तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, इस तरफ आ जाएगा -4 - 2, 4 - 2 करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 2। x की पहली वैल्यू आ गई। अब इसके बाद बेटा अगला सवाल है। अब इसमें क्या हो रहा है, x जो है वो 2 के साथ प्लस हो रहा है, तो 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस, तो x हमारे पास आ जाएगा -4 - 2, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आकर 6 अलामत बढ़े के लगती है तो -6 आ जाएगा, तो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई। नोट कर लें इसको भी। चलें जी बेटा, पार्ट नंबर 6 है, हमने पहले 5 पार्ट्स कवर कर लिए हैं बहुत आसानी के साथ। ये सवाल जो है वो सवाल नंबर 2 की फोटो कॉपी है, सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। देखें, सबसे पहले मोड अकेला नहीं है, तो इसको अकेला करने के लिए हमने यहाँ 21 और 2 इन दोनों को दूसरी तरफ लेके जाना है। 21 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास बचेगा 1/2 मोड x + 3 इक्वल लगाएंगे और आ जाएगा 9 - 21। 9 - 21 करने से हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर के ऊपर लिख कर देख लेते हैं। 9 - 21 इक्वल लिखेंगे तो -12 आ जाएगा। नहीं जी, -12 आ गया और ये वाली रकम जो है वो एज इट इज़ नीचे आ गई। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, बटे के नीचे रकम हो तो वो डिवाइड होती है, तो यहाँ आ जाएगा -12 × 2, तो ये आ जाएगा -24 के बराबर। अब बेटा ये वाली रकम जो है वैसे नीचे आ जाएगी, x + 3 इसका मोड। बेटा अब मोड हमने खत्म करना है, याद रखिए मैंने आपको बताया था कि तो मोड को जब भी खत्म करते हैं तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, फिर हम प्लस और माइनस लगाते हैं, लेकिन अगर यहाँ माइनस हो तो मोड खत्म नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में इसका कोई जवाब नहीं था, तो हम लिखेंगे नो सोल्यूशन, जवाब मुमकिन नहीं। बेटा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक करें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर उस सवाल को कर सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर दें। अब बेटा पार्ट नंबर 7 है। देखने में ये सवाल ख़तरनाक है, मगर टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सबसे पहले हमने काम ये करना है कि यहाँ पे ये रकम माइनस और ये इस तरफ जाके प्लस हो रही है, क्योंकि मोड हमें अकेला चाहिए हमें यहाँ पे। तो यहाँ देगा 3 - 5x/4 और यहाँ देगा 2/3 प्लस हो जाएगा 1/3। अब इस रकम को हमने कैलकुलेटर के ऊपर
तो मैंने इस रकम को कैलकुलेटर के ऊपर लिख लिया है। अब इक्वल दबाऊंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1 और यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये रकम एज इट इज़ नीचे आ जाएगी 3 - 5x ओवर 4 इसका मोड। अब मोड को ख़त्म करना है। मोड ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 - 5x, नीचे आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा +-1। मोड का निशान जो है ख़त्म हो जाएगा। अब इसी रकम का हमने एक मतलब प्लस का लिखना है और एक मतलब माइनस का लिखना है। 3 - 5x ओवर 4 इक्वल लिखेंगे +1 के, और उसके बाद लिखेंगे 3 - 5x ओवर 4 और यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा -1 के। अब 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले 4 को लेके आएंगे, सिर्फ यहाँ डिवाइड हो रहा है, सिर्फ आकर देगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा 3 - 5x इज़ इक्वल टू 1 × 4 इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 - 5x। अब बेटा x के देखें करीब कौन सी रकम है, तो x के करीब है 5, तो इसको बाद में लेके जाएंगे, पहले 3 को लेके जाएंगे। 3 के शुरू में कोई निशान नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो इस तरफ आकर देगा माइनस, तो यहाँ बचेगा -5x इज़ इक्वल टू 4 - 3। 4 - 3 करने से हमारे पास क्या बचेगा 1, और यहाँ आ जाएगा -5x। अब बेटा देखें -5 और x के दरमियान में कोई निशान नहीं है, तो ज़रा बाद इस तरफ आकर देगा तकसीम, यहाँ बचेगा x इज़ इक्वल टू 1 ओवर -5। तो ये इसका सोल्यूशन है। आप माइनस को यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं और साइड पर भी लिख सकते हैं, यही काम हमने यहाँ पर भी करना है। 4 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई। 3 - 5x इक्वल लिखेंगे -1 × 4, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 - 5x। अब 3 यहाँ प्लस और इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -5x बचेगा, और यहाँ आ जाएगा -4 - 3। -4 - 3 करने से -7 आता है, और यहाँ आ जाएगा -5x। अब x मालूम करना है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके हमारे पास ये तकसीम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -7 ओवर -5। दोनों माइनस के निशान है, कैलकुलेटर के ऊपर लिख लें या माइनस को माइनस से कैंसिल कर लें, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 7 ओवर 5। तो ये हमारा दूसरा जवाब है। इसको भी नोट कर लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेने वरना। अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि आखिरी पार्ट है इसका, इसको भी खत्म करना हमने मोड को। तो मोड देखें, मोड यहाँ पे अकेला है तो मोड खत्म हो जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे या वैसे लिख लें x + 5 ओवर 2 - x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जब मोड खत्म करते हैं तो प्लस और माइनस लगाते हैं, +-6। अब लाइन लगाकर हमने हल करना है इसको, तो एक मतलब लिखेंगे x + 5, नीचे लिखा है 2 - x, और यहाँ पर लिख लेंगे 6 प्लस का 6, और यहाँ पर माइनस का 6 लिखेंगे। x + 5 वैसे नीचे आ जाएगा, 2 - x यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -6। अब बेटा हमने इस रकम को देखेंगे, नीचे वाली रकम है, यहाँ डिवाइड और इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों के साथ हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे x + 5 और यहाँ लिखेंगे 6 ब्रैकेट के अंदर 2 - x। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, माइनस एज इट इज़ आ गया। 6 को यहाँ x के शुरू में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x + 5। अब x वाली रकम एक तरफ ले जानी है, ये यहाँ माइनस और इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, x + 6x हो जाएगा, बराबर लगाया, यहाँ आ गया 12। और सादा रकम देखिए बेटा, यहाँ पे सादा रकम जो है वो 5 है, 5 यहाँ प्लस और इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो -5 लिख देंगे। और 6 + 1 यहाँ पर देखें इसके शुरू में कुछ नहीं तो 1, 6 + 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7x। और यहाँ पर देखिए 15 - 5 करना है, 15 - 5 को आप कैलकुलेटर के ऊपर लिख लें, 15 - 5 तो मेरे पास आ गया 7, तो 7 आ गया। अब देखिए बेटा 7 यहाँ ज़रब हो रहा है x के साथ, यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा तकसीम। 7 को 7 से तकसीम करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। नहीं, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए हम देखें, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम टू सेम उसी पॉइंट से आपने करना है इसको भी। -6 ब्रैकेट लगाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 - x। अब -6 को अपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को x से करेंगे तो 6x आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x + 5। आप बेटा देखें x की रकम एक तरफ चल जाएंगे और सादा रकम एक तरफ आ जाएंगी, तो आ जाएगा x, यहाँ प्लस और इस तरफ जाके -6x हो जाएगा, -12 लिखा हुआ है, 5 यहाँ प्लस और इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो बेटा देखिए -6 + 1, -6 + 1 को आप कैलकुलेटर के ऊपर लिख लें, -6 + 1 तो मेरे पास आ गया -5x आ गया, और -12 - 5 लिखें, -12 - 5 इसको लिखा कैलकुलेटर के ऊपर तो -17 आ गया, -17। बेटा कहीं से भी आपको सवाल समझ नहीं आती तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर सवाल किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमें पता चलता है कि बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। इसके अलावा बेटा हमने कोशिश किया कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए ताकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो आपको सेंड किए जाएँ, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बेटा ये x के साथ ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह की तकसीम हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -17 और नीचे आ गया -5, तो -17 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 17 ओवर 5। लें जी बेटा ये दूसरा आपका जवाब आ गया। इसको भी नोट कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर आपने 7.1 नहीं पढ़ी तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ ऊपर आई बटन के अंदर भी आप इसका लिंक को ले सकते हैं और इसके पुराने लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।